नमस्कार। आज हम करियर की बात करेंगे क्योंकि अभी-अभी 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं। तो उन परीक्षा परिणामों में बच्चे कैसे अपने करियर का चुनाव करें, कैसे अपनी रुचि को परखें, तो आज विचार मंथन का विषय रहेगा रुचि के अनुसार अपना करियर खुद से कैसे चुनें। ज़िंदगी बस एक बार मिलती है, जिसमें हर किसी को कुछ ऐसा करना होता है, जिससे उसका नाम हो, उसकी पहचान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। पर कोई भी इंसान एक्सीलेंट नहीं होता, माहिर नहीं होता। वो माहिर उसी फ़ील्ड में बन सकता है, जिस फ़ील्ड में उसकी रुचि हो। तो हमें अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि किस चीज़ में है, तो सही वक़्त में पता चलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद अभी कुछ रोज़ पहले परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को समझदार लोगों से कई सुझाव भी मिले हैं, कई बच्चों को कुछ ऑप्शंस भी मिली हैं, तो वो क्या होती हैं? तो आज हम इस विषय पर विचार मंथन करेंगे। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो वो मेडिकल में जाना चाहता है। अगर मेडिकल में एडमिशन ना मिले, तो वो कहीं फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है। तो लोग यही कहते हैं कि तुमने कॉमर्स लिया है, तो एक काम और करो, सीए कर लो। आर्ट्स लिया है, तो फिर तो टीचर बनने के अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा ही नहीं है। यही आस-पास हमें सुनने को मिलेगा, अपनी फैमिली से, अपने अड़ोस-पड़ोस से, अपने दूर के रिश्तेदारों से, जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही सबके लिए ठीक है। ये तो हुआ लोगों के ओपिनियंस की बात, आपके करियर को लेकर। पर क्या कभी आपने खुद से ये सोचा है कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है? कौन-सा काम आप करना चाहते हैं, जिसके करने से आप कभी थकते नहीं हैं, बल्कि उस काम को करने से आप आनंद मनाते हैं, एन्जॉय करते हैं। Which works give you satisfaction? Seriously, when it comes about your career, then please be sincere yourself. एक गलत कदम आपकी खुशियां छीन सकता है। आपके आसपास कई उदाहरण होंगे जो सिर्फ फैमिली के कहने पर, मित्रों के कहने पर किसी फील्ड का चुनाव कर लेते हैं। जैसे-जैसे वक्त आगे बढ़ता है, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये तो वो काम ही नहीं जिसे मैं लाइफ में करना चाहता था। अब एडमिशन तो ले लिया, तो उसे कंटिन्यू करना है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो हमें इन परेशानियों से कैसे बचना है? तो उसका बच्चों एक ही उपाय है, अपनी रुचि के अनुसार अपना करियर चुनिए। खुद को अपने करियर के अनुसार रिलेट कीजिए, संबंधित कीजिए। मान लीजिए, अगर आप कोई बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, तो बिज़नेसमैन बनने के लिए कौन-सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है? क्या वो आप में हैं? इंजीनियर बनने के लिए कौन-सी क्वालिटीज़ चाहिए, वो आप में हैं? क्या आप सच में इंजीनियर बनना चाहते हैं? इंजीनियरिंग लाइफ और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बीच का सच, जो भी लोग किसी करियर को लेकर जिस मिथ में जीते हैं, उनके सामने बस यही सच है कि यही हमारा उद्देश्य है, ताकि आगे चलकर फ्यूचर में किसी को भी पास्ट में लिए गए निर्णय से कोई अफ़सोस ना हो, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता। अगर सही वक़्त पर सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। वैसे तो बचपन से ही हम किसी न किसी से ये सुनते आए हैं कि मुझे लाइफ़ में ये करना है, वो करना है। जब वो वक़्त आता है,
जब उन्हें कुछ फैसला लेना पड़ता है जो उनके ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, तब वो हर किसी से पूछने लगते हैं। बचपन से बच्चे कहते आए हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने आईएएस बनना है। लेकिन उसके लिए हमने शुरू से क्या तैयारी की है? लेकिन जब समय आता है तो हम लोगों से पूछने लग जाते हैं। अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए? माता-पिता अपने मित्रों से, आस-पड़ोस से, अपने काम करने वाले सहयोगियों से पूछते हैं कि मुझे अपने बच्चे को आगे क्या कराना चाहिए? किस फील्ड में कितना स्कोप है? किस फील्ड में कितनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं? इन सारी बातों की जानकारी लेते-लेते माँ-बाप और बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चों के सपने क्या हैं? उनके ड्रीम्स क्या हैं? तो इसके लिए बच्चों को और माता-पिता को कुछ बातों पर विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए कि आप रियलिटी को समझें, वास्तविकता को समझें। अक्सर सभी ये करते हैं कि सबका सुनकर जल्दी-जल्दी में हम फैसला ले लेते हैं। दिक्कत तो तब होती है जब वो रियलिटी में उस काम को करना शुरू करते हैं, तब उन्हें अनुभूत होता है, रियलाइज़ होता है कि उनका सही रूप में रुचि किसमें है और वो कर क्या रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर पानी में गिरने के बाद अपने आप तैरना सीख ही लेता है, पर गिरने के बाद ही क्यों सीखना? जब हमें ये पता है कि हमारी लाइफ में ये सिचुएशन कभी ना कभी आने वाली है, तो हम क्यों ना पहले से ही उस सिचुएशन पर काबू पाने में अपने आप को काबिल बना लें। मेरी जिंदगी के अब तक के सफर में एक चीज मैंने ज़रूर ऑब्ज़र्व की है। ये जो लोग हैं ना, सिर्फ़ राय देने तक ही काम करते हैं। मुसीबत में आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। हमारे बुरे वक़्त में लोग बस हमारा मज़ाक उड़ाने का काम करते हैं। फिर वो लोग चाहे अपने हों या पराए, उनका हमारी तरफ देखने का नज़रिया एक ही होता है। तो फिर क्यों हम लोगों को कुछ भी कहने का मौका दें? हम अपनी रुचि को ही पहले क्यों ना परख लें? हम उसी करियर को चूज़ करें, उसी करियर का चुनाव करें, जिसकी हम ज़िम्मेदारी ले सकें। उस काम को करने के लिए चाहे हमारा बिज़ी शेड्यूल हो, तब भी हमें वक़्त निकाल लेना चाहिए। हम उस काम को जितना आनंद के साथ कर सकें, वैसा ही हमें करियर चयन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ कर दिया है, पर मेरे विचारानुसार कन्फ्यूजन इज़ ए की टू मेक ए फ्यूचर बेटर। क्योंकि जब तक हम कन्फ्यूज़ नहीं होते, तब तक हम कुछ सोचते नहीं हैं और जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। इन्हीं रास्तों की तलाश हमने शुरू की है। हम अलग-अलग करियर ऑप्शंस के बारे में अगली वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी रुचि को करियर में कैसे बदल सकते हैं। आप कैसे अपना बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, अपना कैसे भविष्य बना सकते हैं। आप अपना करियर अपनी मर्जी के अनुसार चुनें, जिसमें आपकी रुचि हो। घर वालों के दबाव में, सगे संबंधियों के दबाव में कभी भी बच्चों अपना करियर ना चुनें। क्योंकि एक बार करियर चुनने के बाद आपको ही काम करना होगा। यह हमेशा देखा गया है। ये हम मैं अपनी अनुभवों की पिटारी में से आपसे बात कर रही हूँ कि एक बार गलत करियर चुनने के बाद बच्चे हमेशा तनाव में रहते हैं। तो हम क्यों अपने आप को तनावग्रस्त बनाएं? हम उसी करियर का चुनाव करें जिसकी जिम्मेदारी हम ले सके। हम उस काम को एन्जॉय कर सकें, आनंद मना सकें, अपना एक बेहतर फ्यूचर, हमारा एक बेहतर भविष्य हमारे सामने हो सके। तो बच्चों से अपील है कि अपनी रुचि के अनुसार अपने करियर का चुनाव करें। तो अगली वीडियो में
कौन-कौन से करियर, कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, इसके बारे में विचार मंथन करेंगे। धन्यवाद।